जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और दोस्तों आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 25 प्रश्न हैं जो दोस्तों यह एसएससी, CHSL और MTS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न हैं। देखते हैं दोस्तों आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। वीडियो के अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 है, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां आकर मिलती हैं? ऑप्शन हैं ए हरिद्वार, बी देवप्रयाग, सी इलाहाबाद, डी ऋषिकेश। साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदियां आकर देवप्रयाग पर आकर मिलती है। दोस्तों, यहाँ देवप्रयाग से इन दोनों संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गंगा नदी या हरिद्वार में आकर यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है ए 1951, बी 1963, सी 1973, डी 1983। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण यह सन 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी हैं? ऑप्शन हैं ए करोड़ा कामथी, बी अवंतिका चौधरी, सी अरुणमा एस नायर, डी वैशाली हिबासे। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी यह वैशाली हिबासे को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, BRO की स्थापना सन 1960 में हुई थी और दोस्तों BRO का मुख्यालय यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय चिकित्सक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन है 1930, 1968, 1944 या 1952। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारतीय चिकित्सक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार यह सन 1968 में मिला था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन है ए वाट, बी एम्पियर, सी हर्ट्ज, डी किलोवाट घंटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आवृत्ति का SI मात्रक यह हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यह 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को यह रूस से अपनाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, भारत ने अपने द्वितीय परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया था? ऑप्शन है ए ऑपरेशन सुरक्षा, बी ऑपरेशन शक्ति, सी ऑपरेशन मुक्ति, डी ऑपरेशन पोलो।
तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों भारत ने अपने द्वितीय परमाणु परीक्षण को यह नाम ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था। दोस्तों भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण यह सन 1998 में किया था और दोस्तों यह परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम डैश स्थित है। ऑप्शन है चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु या गुवाहाटी। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों एम चिन्नास्वामी स्टेडियम यह बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, मानव में कैडमियम धातु की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है ए एटाइटाई, बी विल्सन रोग, सी एनीमिया, डी मुंह पका रोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों मानव में कैडमियम धातु की कमी से एटाई नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए महावीर, बी जमाली, सी स्टूलभद्र, डी गौतम बुद्ध। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया या गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन है 6, 5, 4 या 3। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन का ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, संविधान के अनुच्छेद 110 में किसका उल्लेख है। ऑप्शन है ए धन विधेयक, बी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, डी वार्षिक वित्तीय विवरण। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 में यह धन विधेयक का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान या महाराष्ट्र। जी हाँ साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था। ऑप्शन है ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कांस्य या डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने यह कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे। ऑप्शन है ए है 1949-50, 51-52, 1953-54 या 1954-55। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव यह सन 1951-52 में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन है ए पोटास के कारण, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण, सी लौह ऑक्साइड के कारण, डी या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों लाल मिट्टी का लाल रंग यह लौह ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन है
ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी लाला लाजपत राय, सी CR दास, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय यह गोपाल कृष्ण गोखले को जाता है। दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, मैथन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी बराकर नदी, डी माही नदी। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों मैथन बांध यह बराकर नदी पर है, जो दोस्तों यह झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है ए बंगाल गजट, बी मार्क उद्दंड, सी बंगाल जर्नल, डी बॉम्बे हेराल्ड। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों भारत का पहला यह बंगाल गजट यह अंग्रेजी अखबार प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल या मध्य प्रदेश। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों दुर्गा पूजा यह पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान डैश स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, पटियाला, नई दिल्ली या देहरादून। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान यह पटियाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है ए सुशील चंद्रा, बी अनूप कुमार पांडे, सी सुकुमार सेन, डी राजीव कुमार। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यह सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, तेजस क्या है? तेजस क्या है? ऑप्शन है ए एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ऑप्शन बी एक हल्का लड़ाकू विमान है, सी स्वदेशी निर्मित एक पिस्टल है, डी एक जल पनडुब्बी है। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। तो दोस्तों आपको यह टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि दोस्तों आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।